हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2024 को लेकर के। जो बच्चे 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सेट्स तैयार किया है और उसमें आप लोग को करीब करीब 300 शॉर्ट क्वेश्चन और 100 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सब से। ठीक है, तो आप बस ध्यान से समझिए, तैयारी कराना मेरा काम है। अभी आपका 7 महीना है और 7 महीने में आप ज़ोरदार तैयारी करोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस ध्यान दीजिए, बहुत साधारण कंसेप्ट है हमारा और कोशिश करेंगे कि आपको एकदम दिमाग में डाल के ही जाएं आप इसे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे इस वीडियो में कि शायद मेरा फोटो उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपका जो प्रोजेक्टर पर जो दिख रहा है वो आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें, हम पे नहीं ध्यान देंगे। बस आपको समझना है, आप इतना समझो कि आपको ये समझना है, किसी भी तरह से आप समझो बस। देखिए, यहाँ हम पहले कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह है कि किसी पृथक प्रणाली में कुल विद्युत आवेश कभी नहीं बदलता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है, यहाँ भी लिख भी दिया है बिफोर रबिंग, यानी Q1 क्या था 0 और Q2 क्या था 0। ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। जब हम इस पर रब करते हैं तो एक पे +3 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है और दूसरे पे -3 आ जा रहा है, और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो भी वो 0 होगा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक से दूसरे में रूपांतरण यानी कि बदल देंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम सिर्फ दे सकेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। यानी विद्युत आवेश पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे दुनिया में हमेशा संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या हुआ, संरक्षित का मतलब होता है बचा हुआ रहना, है ना, एकदम सेफ रहना। ठीक है, वो पूरे यूनिवर्स में सेफ रहता है। द टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी विलगित निकाय के अंदर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको बहुत तरह का पॉइंट दिया गया है, 2 मार्क्स के लिए इतना पॉइंट काफ़ी है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक बार हम इसको कर देते हैं, आपको देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको उतार लेना है। ठीक है, और ऊपर में भी आपका जो है ये भी देख लीजिए, आप एग्जाम्पल में इसको दे सकते हैं बहुत मस्त तरीके से, कोई तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, Q1 का मान 0 था, ये ग्लास रॉड है, इस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, Q2 भी 0 है। लेकिन हम इसको घसेंगे ग्लास रॉड को इस सिल्क वाले इस पर, तो उसमें क्या हो रहा है ना, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये प्लस का, जब हम उसका चार्ज यानी Q का वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए आगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाह, इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करके, फिलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा माथा उठा अपना खड़ा मत कीजिएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स। देखिए, कोई गोल ऐसा है कुछ, ठीक है, अब उधर से कितनी लाइन जा रही है ना, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं भाई, वही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ तो एरिया होगा ना जाने का, एक लाइन गई इलेक्ट्रिक 2 3 4 कितनी गई होगी, बहुत ज़्यादा गई होगी, उसका कोई अंत नहीं है भाई। 1 2 3 ऐसे जनरली जितना भी हम उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम देखिए यहाँ पे क्या, फिर दूसरा डिफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हम बताते हैं, देखिए कोई जो है इस प्रकार का जो है आपका सतह है, ठीक है, अब इधर से ये तो सीधे आ गया आपका एरिया, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा निकलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए गया, सॉरी जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जा रहा ना, इसी को हम कहेंगे क्या, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो, है ना, तो क्या होगा, तो फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा। अब डिपेंड करता है थीटा का मान क्या है,
क्लियर? तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिगर है, तो थीटा का मान हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि थीटा का किस फिगर के लिए कौन सा मान होता है, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समान होगा तो हम क्या करेंगे, फाई ई का मान क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, जिसमें से जो है ई जो है ना वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हो गया इसका एरिया। ठीक है, अब देखिए केस 2 में भी देख लीजिए। केस 2 में है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी यदि विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो तब क्या करेंगे, तो क्यू ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ये भी याद आपको रख लेना है। तो ये दो तरह का आपका यूनिफॉर्म है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है, लॉन्ग में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे जिसको आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का आयतन घनत्व क्या है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, बुआ आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एफ बराबर क्यू बट्टा वी होता है, यानी आवेश का आयतन घनत्व क्या है, एफ बराबर क्यू बट्टा वी। इसका ऐसा यूनिट होता है cm-3 यानी, और या फिर हम c बट्टा एम क्यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी सुन लीजिए, जैसे c बट्टा एम क्यू है ना, इसको हम चेंज करेंगे तो cm-3 हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जब ये ऊपर में अगर यहीं पे मान लो cm-3 होता, सॉरी c बट्टा m-3 होता, तो ऊपर जाने के बाद cm ये हो, चूंकि माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में और प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा दिया है और ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, c बट्टा m-3 या फिर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ा गया है, ये बट्टा नहीं होगा, ये होगा cm-3 या फिर हो जाएगा c बट्टा m3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आप जो है 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है, आपको फिगर भी कुछ हम समझा दिए हैं, 5 नंबर वाले में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो आज फिलहाल 3 ही क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या करना है और किस तरह से बनाएंगे। अभी बहुत जल्दी में बहुत मुश्किल से शूट भी हुआ है, हम दिखा नहीं सकते, हम अकेले हैं, फिर भी हमने इसको कोशिश किया है कि चलो भाई इसको बच्चे के अंदर में थोड़ा सा दे दे। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमको लग रहा है आपका पॉइंट दिया हुआ है, इतना बेहतरीन तरीके से आपका बोर्ड में बेहतर रिजल्ट आए, बस इसके लिए हम जितना हो सकता है अपने हिसाब से उसको पॉइंट क्लियर कर रहे हैं और पॉइंट वाइज दे रहे हैं ताकि आप लिखें भी अच्छे से और एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स भी उठे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कल से उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। थैंक यू।